हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन पेज नंबर 93 टू 95 कवर करेंगे। इसमें फिगर इट आउट दिया हुआ है आपका, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेमेंथा विजिटेड ए टी गार्डन एंड कलेक्टेड डेटा ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रीटर्स। शी सॉ देयर, हियर इज द डेटा शी कलेक्टेड। वो एक टी गार्डन में गई, उसने डेटा कलेक्ट किया इंसेक्ट्स और क्रीटर्स जो उसने वहां देखे, और ये डेटा दिया हुआ है आपको कि उसने माइट्स 6 देखे, कैटरपिलर 10, बीटल्स 5, बटरफ्लाइज 3 एंड ग्रास हॉपर 2। अब उसमें है कि हेल्प हर प्रिपेयर ए बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। उसको बार ग्राफ ड्रॉ करने में आपको हेल्प करनी है, मतलब एक बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए, इसकी हेल्प से हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इधर देखो, मैंने ये थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, इधर एक्स एक्सिस पे मैंने लिया इंसेक्ट्स एंड क्रीटर्स जो उसने देखे, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे नंबर, जितने नंबर ऑफ क्रीटर्स उसने देखे। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे तो इसमें आप देखोगे कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है। देखो, हाईएस्ट नंबर जो है 10 है। तो जैसे आपको पता है, जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले हम स्केल डिसाइड करते हैं कि क्या लेंगे। तो इसमें देखो, हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ इंसेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है नहीं। तो हम यही करेंगे, पहले हम स्केल डिसाइड करेंगे। तो स्केल आपका हो गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अब यहां हम इस पे मार्क कर लेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आप देखोगे कि इसकी हेल्प से जो उसने डेटा लिया है, अब देखो इसने माइट्स कितने देखे हैं, 6। तो हम यहाँ पे 6 तक बार बनाएंगे माइट्स के लिए। ये देखिए, यहाँ है आपका 6, और ये जो मैंने गैप लिया है 1 सेंटीमीटर का लिया है। देखिए, ऐसे स्केल रख के ये ऐसे, और ये इस तरह इधर रख के, ये 1 सेंटीमीटर का गैप है इधर। अगर आप देखोगे तो इसमें हमने, देखो ये 1 का, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप है ये बार बनाने के लिए, ताकि हमारे बार की विड्थ भी सेम आए और उनके बीच का गैप भी सेम रहे। अब यहाँ 6 तक हम लेंगे। ये देखिए, यहाँ है 6, और ये माइट्स है आपके, यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपका माइट्स के लिए। अब हम देखेंगे कैटरपिलर। देखो, कैटरपिलर कितने शो हो रहे हैं, 10। तो इसके लिए 10 तक हम करेंगे। ये देखिए, यहाँ स्केल रखेंगे हम, और ये आपका हो गया इधर से सीधा लाइन 10। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे बार बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका बीटल्स। बीटल्स 5 हैं, ये देखिए 5 में बीटल्स, तो 5 ड्रॉ कर देंगे इसमें। नेक्स्ट है बटरफ्लाईज 3 है और ग्रास ऊपर 2 है। तो बटरफ्लाई के लिए 3 पे जाएंगे। ये देखिए, और ग्रास ऊपर कितने हैं, 2। कुछ इस तरह आपका बार ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, Pooja collected data on number of tickets sold at Bhopal railway station for a few different cities of Madhya Pradesh over a 2 hour period। मतलब 2 घंटे में मध्य प्रदेश की सिटी के लिए जो टिकट्स बिकी हैं, सोल्ड आउट हुई हैं, उसका उसने डेटा कलेक्ट किया है भोपाल रेलवे स्टेशन पर। तो देखिए, यहाँ सिटी का नाम दिया हुआ है, इधर नंबर ऑफ टिकट्स दी हुई है। विदिशा के 24 टिकट्स, जबलपुर के 20 टिकट्स, सियोनी के 16, इंदौर के 28, सागर के 16। अब कह रहे हैं शी यूज
this data and prepare a bar graph on the board to discuss the data with her students. उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए इससे एक बार ग्राफ प्रिपेयर किया बोर्ड पे, बट समवन इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, लेकिन किसी ने गलती से उस ग्राफ का जो बार ग्राफ था उसका कुछ पोर्शन इरेज कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरह है ये बार ग्राफ, अगर आप देखेंगे, है ना, इसमें देखोगे आप तो इधर की जो वर्टिकल इस पे वाई एक्सिस पे जो नंबर्स हैं वो इरेज हो गए हैं। यहाँ सागर पे भी देखिए कोई बार नहीं बना हुआ है, ये भी इरेज हो गया है यहाँ से। तो वो कह रहे हैं अब इसको पहले तो हम कंप्लीट करेंगे तभी हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि इसमें जो विदिशा है उसमें 24 टिकट्स सोल्ड आउट हुए हैं, और ये कितने यूनिट शो कर रहा है? 24, 1 2 3 4 5 6 बार 6 यूनिट शो कर रहा है, और जबलपुर के 20 हैं तो इसमें 5 1 2 3 4 5। तो और वैसे भी आप देखोगे कि सारे नंबर 4 के मल्टीपल हैं, है ना, इससे भी हम आइडिया ले सकते हैं। तो अगर हम कहें कि 6 यूनिट शो कर रहे हैं आपके 24 को, 6 यूनिट 24 को शो कर रहे हैं, 24 टिकट्स को, तो 1 यूनिट कितने को शो करेगी? 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 4 टिकट्स, जो कि हमारा इसके साथ भी फिक्स हो रहा है कि देखो 20 है और 5 यूनिट्स हैं, अगर एक 4 को शो कर रही है तो 5 जो यूनिट्स हैं वो 20 को शो करेगी। सिमिलरली सियोनी भी इसके साथ फिट हो रहा है, देखो 16 है इसमें और ये 4 पे ही बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, स्केल हम यहाँ पे डिसाइड कर ली हमने, स्केल क्या ली हम है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे यूनिट्स की। यहाँ हम लिख लेंगे 0 4 8 12 16 20 24 28 30 सॉरी 24 28 और इसके बाद आपका आएगा 32। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि इस पे आपका ये हमने डिसाइड कर लिया, तो अब थोड़ा सा हमें ये हो रहा है कि हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकते हैं। तो देखिए इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। विदिशा के ऊपर जितने भी टिकट्स बिके हैं वो बार के ऊपर लिखने हैं। तो आपने इसमें देखा था, हमने जो ये डेटा था इसमें 24 टिकट्स बिके हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम आंसर में 24, लेकिन उसने बार के ऊपर लिखने के लिए कहा है, तो ये बार है विदिशा के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे 24 टिकट्स। नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। तो जबलपुर के लिए देखिए 20 टिकट्स सोल्ड आउट हुए हैं, और यहाँ हमने लिया इसके हिसाब से भी यहाँ 20 लिख देंगे बार के ऊपर, यहाँ भी लिख दिया हमने 20 टिकट्स। नेक्स्ट है द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट्स लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ? इस स्केल ग्राफ की स्केल कहते तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, देखिए क्योंकि 5 यूनिट्स हैं, अब इसको हमने डिवाइड करके फाइंड आउट किया है। तो स्केल क्या है यहाँ पे, स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। ये स्केल लिख देंगे जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। अब है ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए आपको करेक्ट बार करना है। देखो सागर के 16 टिकट्स हैं, और आपने देखा कि ये सागर का जो ये है इरेज हो गया, कोई भी बार नहीं है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। 4 है तो इसका मतलब 4 यूनिट, 16 है तो 4 यूनिट होगा, 16 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ हम 4 यूनिट तक इसको लिख लेंगे। यहाँ है 16 आपका इधर, ये देखिए यहाँ है 16, ये इधर जा रहा है, ये 4 यूनिट आई 1 2 3 4।
यहाँ कितने हैं 16 टिकट्स हैं। तो ये हमने इसका ड्रॉ कर दिया है बार सागर के लिए, ये था। तो इसमें हम लिख देंगे डन, आपने कर लिया है ये। नेक्स्ट है एड द स्केल ऑफ बार बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो स्केल ऑफ बार ग्राफ बाय द, आपने ये पहले ही कर दिया, हमने पहले ही नंबरिंग कर दी है इस पे वर्टिकल एक्सिस पे, तो ऑलरेडी डन। तो ये भी आपका डन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका आर द बार फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन द ग्राफ। क्या इंदौर और सियोनी के लिए बार करेक्ट है? इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार्स, अगर नहीं है तो आपको करेक्ट बार ड्रॉ करनी है। देखिए हम देख लेते हैं। देखो सियोनी के लिए कितने टिकट सोल्ड आउट हुए हैं? सियोनी के लिए हुए हैं 16 टिकट्स, और इसमें देखो 4 बार से उसने किए, तो ये तो ठीक है सियोनी वाला। और इंदौर का हम देखें तो इंदौर में 28 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, और यहाँ तो कहीं आपका 20 तक भी नहीं इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको हम 28 तक आगे बढ़ा देंगे। 28 आपका यहाँ है कहीं, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, यहाँ से आगे और बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, यही बोला था उन्होंने। तो इसमें क्या लिखा है, पहले का क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं हम। आर द बार फॉर सियोनी, तो बार फॉर सियोनी इज करेक्ट एंड बार फॉर इंदौर इज नॉट करेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे आपको, तो ये हमने डन इन द ग्राफ, हमने इसमें ग्राफ में इसको कर दिया है। ठीक, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM to 10 AM। चीनू ने लिस्ट बनाई व्हीकल्स की जो उसके घर के सामने से रोड से पास हो रहे हैं बिटवीन 9 AM 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह के 9 बजे से 10 बजे तक। तो उसने देखे जैसे जैसे बैठ गया वो, और उसने ऐसे नाम लिखता गया, ऐसे बाइक पास हुई, बाइक, कार, कार, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, स्कूटर, कार, इस तरह उसने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया 1 घंटे के अंदर कितनी व्हीकल उसके घर के सामने रोड से पास हुई। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। आपको जो ये डेटा दिया है इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखिए टेबल तो बना लिया मैंने, ऐसी बनानी है आपको भी। यहाँ पे हम पहले में लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, दूसरे में टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए पहले बाइक है, सेकंड कार, फिर है बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, फिर है आपका स्कूटर, उसके बाद आपका आ रहा है बस, और बस के अलावा कोई और भी है, बुलेट कार्ड। ठीक है, अब हम एक लाइन एक कॉलम वाइज लेंगे और इसके लिए टैली मार्क डालते जाएंगे। देखिए पहले है बाइक, तो एक टैली मार्क, फिर बाइक, फिर कार, तो कार के आगे डालेंगे, फिर कार, सेकंड मार्क, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, स्कूटर, कार, फिर सेकंड कॉलम लेंगे हम। देखिए कार, ऑटो रिक्शा, फिर स्कूटर,
ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बाइसिकल, स्कूटर। देखिए 4 हो गए, फिफ्थ पे इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। थर्ड कॉलम ले लेते हैं। फिर है आपकी बाइक, बाइसिकल, कार, 5 होते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर बाइक, फिर बाइसिकल, 5 हो गई हैं। बाइक, ये भी 5 हो गई हैं। फिर बस, बाइक, फिर फोर्थ कॉलम में बस, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, ऑटो रिक्शा, देखिए अभी 5 हो गया है। स्कूटर, फिर स्कूटर, नेक्स्ट बाइसिकल, फिर आपका स्कूटर, बुलक कार्ट। नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं बाइक, बाइसिकल, बाइसिकल, बाइक, बाइक, बस, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, लास्ट कॉलम है बाइक, कट जाएगा, ऑटो रिक्शा, बाइक, कार, फिर बस, बाइक, बाइक और स्कूटर। 4। अब इसको हम काउंट कर लेंगे। देखिए ये कितना है, 5 और 5 10 और 3 13 हो गए। ये आपके हो गए 5 और 1 6, 5 और 3 8, 8 बाइसिकल, 5 और 3 8 ऑटो रिक्शा, स्कूटर 5 और 4 9, बस आपकी 4 एंड बुलक कार्ट 2। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। इस तरह आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस डेटा को देख के। अब हम इसमें नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट है इसमें, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है? तो देखिए अभी आपने जो टेबल बनाई है उसको देख के ही बताएंगे हम सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ है। ट्रांसपोर्ट हमारा ये हुआ है बाइक, तो हम यहाँ लिख देंगे बाइक आंसर में, बाइक। अब नेक्स्ट है आपका, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा हाउ कुड यू डू इट। आप कैसे कर सकते थे इसको? राइट द स्टेप्स और प्रोसेस, उस प्रोसेस को लिखे। तो देखिए इसने जो डेटा कलेक्ट किया, इसने पूरे नाम लिखे जो जो जा रहा है इसमें, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी था, है ना। और इसमें क्लियर उसको बाद में बैठ के अल्टीमेटली इसको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं होती तो मैं इसमें देखो स्टेप्स लिखे हैं कि आई विल राइट द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले ट्रांसपोर्ट का नाम लिख लेती जो जो पास होता जा रहा है, फिर जैसे जैसे पास होगा उसके लिए एक एक टैली मार्क डालते जाओ और बाद में काउंट करके उसकी फ्रिक्वेंसी लिख लो, है ना। तो वो ज्यादा आसान हो जाता। तो यही इसको प्रोसेस को लिखना था। तो आई विल राइट द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट, एज ए व्हीकल पास आई विल पुट टेलीमार्क इन फ्रंट ऑफ रेस्पेक्टिव व्हीकल। जो व्हीकल पास हो रही है उसके सामने एक एक टेलीमार्क डालती जाती मैं। और एट द एंड ऑफ ऑब्जर्वेशन पीरियड, और जितना मेरे को जितने टाइम तक ऑब्जर्वेशन रखनी थी उसके बाद आई विल एड देम अप, उन सबको ऐड करके एंड मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि मैंने बनाई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ले, ठीक है। अच्छा, अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, रोल ए डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। आपको डाई को, जो डाइस आपने देखा होगा इसका सिमिलर होता है डाई, इसको रोल करना है 30 टाइम्स एंड प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर। तो आपको देखो जैसे ये होती है डाइस, ये आपने सब बच्चों ने देखा होगा। रोल करना मतलब इसको ऐसे आप डालोगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा, आप ऐसे फिर डालोगे फिर कोई ना कोई नंबर आएगा आपका, है ना। जैसे पहले 5 आया, 2 आया, फिर 5 आ गया। तो इस तरह आपको 30 टाइम्स करना है।
इस तरह, और आपको लिखते जाना है। तो आपको पता है इस तरह हमने एक टेबल बनानी है और नंबर जो जो आ सकते हैं, इसमें 1 से 6 तक होते हैं नंबर, तो हमने 1 से 6 तक का नाम लिख लिया ऐसे, और फिर हम डालते गए। जैसे अभी हमने डाला 5 कितनी बार आया, एक बार लिख लिया। फिर आया हमारा 2, तो 2 के आगे एक टैली मार्क डाल दिया। फिर आया 5 दोबारा, तो दोबारा ऐसे डाल दिया। ऐसे 30 टाइम्स करना है। तो ये आप खुद से करेंगे। इसमें मैं आपको ऐसे, हम कोई भी वैल्यू इसमें एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, कुछ भी नंबर आ सकता है आपका, है ना। तो मान लो अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरा जो 5 है वो 1 जो है 5 टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। 2 मेरा अगर मान लो वो भी 5 टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5। अगर मैं मानो 3 मेरा 7 टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7। आप डाइस डालते जाओगे और लाइन टैली मार्क करते जाओगे। 4 मेरा मान लो 2 टाइम्स आया है। 5th मान लो मेरा आया है, 5th टाइम 5 टाइम्स ही आया है मान लो। और 6 मेरा आया है 6 टाइम, अगर मैं मान के चलो, है ना। तो ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम लिख देंगे 5, इधर भी 5, इधर 7, इधर 2, इधर 5, इधर 6। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इन सबका सम 30 आना चाहिए। देखो 5 5 10 17 19 24 और 30, इन सबका सम, क्योंकि 30 टाइम्स आपको डाइस को थ्रो करना है। तो ये मैंने खुद से ही लिख ली है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है। आप 30 टाइम्स डालो और आप ये खुद से भी करके देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो नंबर है दैट विल अपीयर, फाइंड द नंबर दैट अपीयर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा नंबर सबसे कम बार आया है? तो देखिए कौन सा नंबर आया है, 4। दो ही बार आया है सिर्फ, है ना। फ्रीक्वेंसी ये शो कर रही है कि 4 जो नंबर है वो 2 बार आया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि 2 लिख देते हैं। 2 तो फ्रीक्वेंसी है, नंबर नहीं है। मतलब 4 नंबर जो है वो 2 बार आया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर आया है? तो आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 आया है, 7 टाइम्स आया है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। ये हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है ना। अब है फाइंड द नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा नंबर है जो कि इक्वल नंबर ऑफ टाइम आए हैं? मतलब देखो 1 है 5 टाइम आया है, ये 5 5 5 ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं। तो 1 2 और ये वाला 5। तो हम लिख देंगे 1 2 and 5 appeared equal number of times। तो ये था 4th क्वेश्चन। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।